साल पहले शादी हुई, उस टाइम शोहर नशा नहीं करता था? नहीं आप भी, उस टाइम नहीं नशा करता था। उस टाइम बहुत अच्छा था, कमाता था, घर बार अच्छा था, सब कुछ था। वो फ्रूट की रेहड़ी लगाता था, बहुत अच्छा कारोबार था हमारा, बहुत अच्छी आमदनी हो रही थी। 2 साल से उसने नशा शुरू किया है, सब कुछ उसने बेच दिया, कुछ भी हमारे पास नहीं बचा। 2 साल में सब कुछ बर्बाद हो गया। उसने मेरे जहेज का सारा सामान बेच दिया, घर बेच दिया उसने नशे में। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं 2 साल से काम कर रही हूँ। अब किधर होता है वो? कोई पता नहीं है। आप घर पे नहीं आता? 1 साल से नहीं देखा हमने उसको, बहुत पता करवाया उसका, कहीं नहीं मिला वो। एक बच्चा मेरा 3 साल का है, एक बच्चा मेरा 4 साल का है। मेरी वालदा है, एक छोटी बहन है। चैना सास से कमतरी का शिकार हुए हैं, कुछ खाने पीने को नहीं है। ऐसा हालात आ गया कि हमें मांगने की जरूरत पड़ गई है। मांग भी लेती हूँ किसी से, कोई सदका भी दे दे, कोई राशन दे दे। घरों में काम करने जाती हूँ लेकिन वहाँ से नहीं पूरी होती। घर का किराया देना, बिल देना, बहुत बहुत बुरे हालात है मेरे। 3-3 4-4 दिन तक हम भूखे सोए हैं, कोई हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है। कहती है जब कोई इंसान नशे पर लगता है तो वो दीन और दुनिया से बिल्कुल बेखबर हो जाता है। अगर कोई मर्द या कोई औरत नशे पे लगे, अपने साथ साथ जुड़े उन तमाम लोगों की भी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं जो कि उनके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रिश्ते में जुड़े हैं। ये लड़की इस टाइम मेरे साथ मौजूद है। 5 साल पहले इसकी शादी हुई और शोहर ने नशा करना शुरू कर दिया। 2 बच्चों की माँ है। घर में तो कोई चीज बची ही नहीं क्योंकि शोहर को नशा ज्यादा जरूरी था, बाकी कोई रिश्ता जरूरी नहीं था। बच्चे हैं 2, माँ है बूढ़ी, उसको रखना, बच्चों को पालना, अब किस तरह से सब कुछ मैनेज हो रहा है। 5 साल पहले शादी हुई, उस टाइम शोहर नशा नहीं करता था? नहीं आप भी, उस टाइम नहीं नशा करता था। उस टाइम बहुत अच्छा था, कमाता था, घर बार अच्छा था, सब कुछ था, बहन भाई सब थे। लेकिन 2 साल से उसने नशा शुरू किया है, सब कुछ उसने बेच दिया, कुछ भी हमारे पास नहीं बचा। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं 2 साल से काम कर रही हूँ, इतनी मजबूर हूँ। बहुत ही मुश्किल वक्त है मेरे पे, इसलिए मैं इस जगह पे आई हूँ आपके पास कि मेरी मदद हो सके। बच्चे हैं, आजकल के दौर में कुछ भी ख़रीदना आसान नहीं है। शोहर जब सही था क्या काम करता था? वो फ्रूट की रेहड़ी लगाता था, बहुत अच्छा कारोबार था हमारा, बहुत अच्छी आमदनी हो रही थी। 2 साल में सब कुछ बर्बाद हो गया। रोका नहीं कभी उसको नशा करने से? बचाने की कोशिश नहीं की उसको? की थी, 3 माह तक हमने वो जो ठीक करते हैं उनके पास भेज दिया, तो वहाँ से ठीक होके आया था। लेकिन फिर से वही यारी दोस्ती में बैठना शुरू कर दिया ना उसने। वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसने मेरे जहेज़ का सारा सामान बेच दिया, घर बेच दिया उसने नशे में। हम लोग घर भी था, आप लोगों का? घर भी था, बेच दिया उसने। बहुत मुश्किल वक्त है हम पे। अब किधर होता है वो? कोई पता नहीं है। अच्छा, आप घर पे नहीं आता? 1 साल से नहीं देखा हमने उसको, बहुत पता करवाया उसका, कहीं नहीं मिला वो। तो बच्चों की क्या उम्र है आपकी? एक बच्चा मेरा 3 साल का है, एक बच्चा मेरा 4 साल का है। अच्छा, तो वो पूछते नहीं बाबा का और बच्चों की जिम्मेदारियाँ? और आपके साथ घर में कौन कौन है? मेरी वालदा है, एक छोटी बहन है और मेरे 2 बच्चे हैं। इनके वालदा आपकी हैं? इनके अच्छा, बड़े अपनी माँ के पास रहती हो? हाँ जी। अच्छा। इनके बड़े भाई भी पहले हमारे साथ ही रहते, जब से इसने नशा किया है, घर बेचा है, वो अपना हिस्सा लेकर अलग ले गए। वो भी हमें पूछते नहीं हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसको कौन पूछता है? कोई भी नहीं पूछता उसे। बच्चों को बच्चे पूछते हैं हमारे बाबा कहाँ है, उन्हें बुलाएं, खाना पीना सब तो अलग बात है ना, लेकिन बच्चों को जो प्यार होता है ना बाप से, वो भी नहीं उनको मिल रहा। उनकी कोई तवज्जो नहीं मिल रही, वो भी बेचारे बहुत परेशान हैं। बच्ची तो मेरी छोटी थी, लेकिन जो बच्चा है ना वो बड़ा अपने पापा के साथ करता था। अब वो पिछले 2 साल से बेचारा बहुत, जैसे बच्चे ज़हनी मरीज हो जाते हैं ना, शिकार हो जाते हैं कम तरीके। घर पे उसने वो लड़ाई झगड़े वो सब कुछ देखा? सब कुछ देखे हैं उसने, बहुत कुछ देखा है उसने। बच्चे हैं ना सास से कमतरी का शिकार हुए हैं, कुछ खाने पीने को नहीं है। ऐसा हालात आ गया कि हमें मांगने की ज़रूरत पड़ गई है। बड़ी परेशानी है मुझ पे। मतलब अब मांग के गुजारा किया जाता है? मांग भी लेती हूँ किसी से, कोई सदका भी दे दे, कोई राशन दे दे। घरों में काम करने जाती हूँ लेकिन वहाँ से नहीं पूरी होती। घर का किराया देना, बिल देना, बहुत बहुत बुरे हालात हैं मेरे। बच्चे बाबा के ज़ाहिर है बार बार आपसे जिक्र करते होंगे, आपने कभी सोचा नहीं कि बस देते इस बंदे को किसी और के साथ दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत करती हूँ?
आप ये एक बच्चे हैं मेरे सर पे, उसकी माँ की जिम्मेदारी है, बहन है छोटी, कहाँ जाऊँ मैं इनको लेकर? इनके अपने अपने नहीं बन रहे तो मैं कैसे इनको अकेला छोड़ के चली जाऊँ? बच्चे नहीं रह सकते ना माँ के बगैर। तो मैं भी अगर इनको छोड़ के कहीं और चली जाऊँ तो मैं क्या अल्लाह को भी जवाब दूँगी? दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चों के साथ औरत को कबूल करते हैं। सारी दुनिया एक जैसी तो नहीं हुई अभी। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन कोई ऐसा मिला ही नहीं मुझे कि जो मेरे बच्चे संभाल सके, मेरे घर का निज़ाम चला सके। हम इतने मजबूर हैं कि 3-3 4-4 दिन तक हम भूखे सोए हैं। कोई हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है। बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत मुश्किल हालात में हूँ मैं। अच्छा, मैंने देखा है कि बाकी चीज़ों पर ना मर्द बहुत कहते हैं कि ये हम लोगों के ऊपर फ़र्ज़ की गई हैं। फ़र्ज़ तो नहीं की गई खैर, लेकिन कोशिश किया करें कि जिन मर्दों ने वाकई अगर इस तरह की दोबारा अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी है तो इस तरह की ख़वातीन को जहन में रखा करें कि जो मजबूर होती हैं, जो बेवा होती हैं, जो तलाक़ याफ्ता होती हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं होता और अपनी ज़िंदगी इतनी मुश्किल से गुजार रही होती हैं। नंबर मैं इनका स्क्रीन पर दे रही हूँ। अगर आप लोगों में से कोई भी इनको देख रहा है, इनके दर्द को समझ रहा है, तो आगे बढ़कर ज़रूर इनका साथ दीजिएगा, इनको फ़ोन करिएगा, अपनी पूरी तसल्ली कीजिएगा और उसके बाद जितना हो सके इनकी मदद कीजिएगा। ये इस तरह के लोग हैं, एक उम्मीद के साथ, एक आस के साथ सामने आ जाते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम लोगों को देखेंगे और उसके बाद हम लोगों की मदद करेंगे। तो किसी की उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। अगर अल्लाह के बाद अगर इंसानों के ऊपर कोई उम्मीद लगाता है तो वो तोड़नी नहीं चाहिए। कहते हैं कि राज़िक जो होता है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया में किसी न किसी को वसीला बनाया हुआ है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की वजह से, अल्लाह के करम से किसी न किसी के वसीले बनते हैं। हो सकता है इसके लिए भी कोई ऐसा वसीला अल्लाह ताला ने बना रखा हो, सिर्फ इसके सामने आने की देर थी, अब ये सामने आ गई। अगर कोई इसको देख रहा है, इसकी मदद करना चाहता है, इसका कोई इस तरीके से कोई इसका बनना चाहता है सहारा, तो ज़रूर इनसे रब्ता करें।